अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुल्करनैन हैदर है और आज की जो वीडियो है वो बनने जा रही है आईक्यू ऑप्शन के हवाले से। मैं बताता चलूँ कि ये मेरी पहली वीडियो है जो मैं अपने चैनल पे चढ़ाने जा रहा हूँ। और मैं ये बताता चलूँ कि मुझे इस वीडियो के बारे में कोई ये स्पॉन्सरशिप नहीं मिली कि मैं आईक्यू ऑप्शन की कोई पॉपुलैरिटी के लिए या मुझे कोई पैसे नहीं दिए गए। सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो इस मौजू पे बनाई जा रही है ताकि मार्केट के अंदर जो एक हफ्ते से एक वीक से मैं देख रहा हूँ कि जो सी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है उसको काफ़ी हद तक मैं चाहता हूँ कि रिमूव किया जाए आईक्यू ऑप्शन के हवाले से। क्योंकि अगर मैं माजी की तरफ देखूँ तो काफ़ी मरतबा मैंने भी सोचा कि मैं भी आईक्यू ऑप्शन के हवाले से गाइड करूं, लोगों को उर्दू में वीडियोस बनाऊं ताकि हर बंदे को ट्रेडिंग करना आईक्यू ऑप्शन से आसान हो सके। लेकिन जब मैंने देखा कि ऑलरेडी यूट्यूब की फील्ड के अंदर आईक्यू ऑप्शन को उर्दू में गाइड करने वाले, उर्दू में मोटिवेट करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ही एक ही मौजू के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, तो मैं भी अगर उसी मौजू के ऊपर बनाना शुरू कर दूंगा वीडियोस तो एक बेमकसद सी बात लगेगी। तो लेकिन आज के ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था, जब मैंने ये फील किया कि वही लोग जिन्होंने आईक्यू ऑप्शन लोगों को टीच करवाया, अच्छे अंदाज में लोगों को सिखाया, वही लोग दोबारा मार्केट के अंदर जब उनके साथ खुदा न खास्ता कुछ बुरा हुआ या अपने कम नॉलेज की वजह से या वो अच्छे तरीके से आईक्यू ऑप्शन की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं कर सके, तो उन्होंने आईक्यू ऑप्शन को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और बुरा भला कहते कहते इतना बुरा भला कहा कि आईक्यू ऑप्शन, क्योंकि उसी से पहले प्रॉफिट लेते रहे, एंड देन हुआ ये कि अपनी ही किसी गलती की वजह से आईक्यू ऑप्शन को उन्होंने बुरा कहना शुरू कर दिया। अब हमें ये देखना चाहिए क्या ब्रोकर गलत है या हमारी गलती है। अब मैं आपको आज इस पूरी वीडियो के अंदर ये दिखाने जा रहा हूँ कि दरअसल मार्केट के अंदर नेगेटिविटी क्यों फैली और क्या वजूहात थी इसके बारे में। अच्छा, तो पहले नंबर पे तो चीज़ ये है कि आईक्यू ऑप्शन अकाउंट्स ब्लॉक क्या वाकई कर रहा है। तो मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि वाकई अकाउंट्स ब्लॉक हुए हैं, लेकिन वो जिससे अकाउंट्स ब्लॉक हुए हैं उसके पीछे कुछ रीज़न है। अकाउंट ब्लॉक होने के पीछे कुछ रीज़न है। तो पहले नंबर पे मैं अकाउंट ब्लॉक होने की कुछ रीजंस बयान कर दूंगा क्या रीजंस है। तो आप पहले नंबर पे गूगल पे जाइए और ये सर्च किए कि वाई आईक्यू ऑप्शन ब्लॉक्ड अकाउंट। तो जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो पहली ये वाली जो सा ये लिंक आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस साइट पे पहुंचेंगे। ये साइट है जी, ठीक है जी। इस साइट के ऊपर जाएंगे तो उन्होंने अपने 6 रीजंस बयान किए हैं कि क्यों आईक्यू ऑप्शन अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है। उन्होंने 6 वजूहात बयान किए हैं और पूरी डिटेल में किए हैं। और उससे पहले उन्होंने इस चीज़ को क्लियर किया है कि ये हम वाकई अकाउंट्स को ब्लॉक करते हैं, ट्रेडर्स के अकाउंट को, लेकिन ये बहुत शाज़ो नाज़र ऐसा मामला होता है कि हम अकाउंट्स को ब्लॉक करते हैं। और लेकिन अगर करते भी हैं तो हम किसी वजह से करते हैं, और वो वजूहात क्या है कि हम आईक्यू ऑप्शन के अकाउंट्स को क्यों ब्लॉक करते हैं। तो मैं एक एक करके ये तमाम वजूहात को उर्दू में बयान करूंगा कि वो अकाउंट्स को क्यों ब्लॉक करते हैं। क्योंकि पहली वजह हम पढ़ते हैं जी, पहली वजह वो ये बयान कर रहे हैं कि यूज़र जो सा ट्रेडर है वो हमें जो सी पेमेंट डिटेल्स है वो कुछ गलत दे देता है, जिसकी वजह से हम उनका अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। क्यों, क्या वजह है कि पेमेंट की डिटेल्स के पास उसने डिपॉजिट किया वीज़ा या मास्टर कार्ड के ज़रिए और दूसरा उसके अपने नेम पे जो सा वीज़ा मास्टर कार्ड है वो उस पे उसने उस तरीके से उसने डिपॉजिट किया, एंड देन हुआ ये कि हो सकता है उसने अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी के वीज़ा मास्टर कार्ड के ऊपर उसका विड्रॉ करवाने की कोशिश की हो, क्योंकि जाहिर बात है उस वीज़ा मास्टर कार्ड का अकाउंट होल्डर कोई और था और इस वीज़ा मास्टर कार्ड का अकाउंट होल्डर कोई और था। और तो दोनों की जो सी डिटेल्स हैं आपस में मैच नहीं की, तो फिर क्या हुआ, आईक्यू ऑप्शन ने इस चीज़ को डिटेक्ट किया और अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। और उन्होंने इस वजह बयान की कि ऐसा क्यों है।
ठीक है जी। हमने क्यों ऐसा किया, उसने कहा इससे मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा होता है, इस वजह से हमने अकाउंट को ब्लॉक किया। नंबर 2 चीज़ ये है कि वो कहते हैं जी कि दूसरे नंबर पे क्यों ऐसा होता है। उन्होंने कहा जी जितना भी मामलात हैं, हमारा जो सा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है इस तरह की चीज़ों को हैंडल करता है, ठीक है जी। लेकिन जब वो देखता है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जो मशकूक हो कि हमें शक में डाले, तब हम क्या करते हैं, हम आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं। और उसके रीज़न ये नहीं कि हम अकाउंट को ब्लॉक करते हैं, तो वो कहते हैं जी कि हम अकाउंट को ब्लॉक करते हैं और पूछते हैं ऑनर से, ये जैसा कंफर्म जो जो हुआ है उसके बारे में हम पूछते हैं कि ये जो से आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे किस मद में कर रहे थे, ठीक है जी, उसकी वजह पूछते हैं हम। ये नहीं कि हम अकाउंट ब्लॉक करके हम बैठ जाते हैं और उसकी वजह भी नहीं पूछते किसी से, ठीक है जी। तो वो मुकम्मल तौर पे वो आपको एक जैसे कहते हैं ना इत्मीनान में लेकर और फिर आपके साथ इस तरह का रद्द अमल करते हैं। फिर वो तीसरी वजह जो हम बयान करते हैं, चलिए मैं दूसरी वजह को ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली करना चाहता हूँ एक्सप्लेन, कि एक मिसाल है कि आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं किसी जैसे कि स्क्रील का अकाउंट है, मिसाल के तौर पे आपने अपने स्क्रील के अकाउंट से पैसा डिपॉजिट किया और दूसरे किसी के स्क्रील के अकाउंट्स, क्योंकि स्क्रील का अकाउंट मेरे नेम पे, जैसे मेरा नाम जुल्कर नैन है, तो मैं अपना स्क्रील के अकाउंट से डिपॉजिट किया था पैसा, एंड देन एक बहुत बड़ी अमाउंट मैं निकलवानी चाहिए अपने किसी दोस्त के स्क्रील के अकाउंट में, तो देन क्या कह रहे हैं वो, इस सूरत हाल में भी वो हमारे अकाउंट को ब्लॉक करेंगे ताकि हमारी ही पेमेंट कहीं ज़ाया ना हो जाए और हमारा ही बैलेंस कहीं ज़ाया होगा, कहीं ना चला ना जाए। फिर तीसरी जो सी रीज़न है वो ये बयान करते हैं, जो सी तीसरी रीज़न है उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने कहा जी कि पॉलिसी ये है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही रियल अकाउंट चल सकता है एक बंदे के नेम पे। ये नहीं हो सकता कि एक बंदा है तो वो एक ही वक्त में 2 रियल अकाउंट्स होल्डर हो जाए। तो उसने कहा ये कंपनी की पॉलिसी के बिल्कुल उलट चीज़ होती है कि एक बंदा 2 रियल अकाउंट अगर चला रहा होगा तो डेफिनेटली ये भी शक की पैदा करने वाली चीज़ है कि एक अकाउंट से अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको दूसरे की क्या ज़रूरत है। तो आई के ऑप्शन ये बिल्कुल नहीं करेगा, आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं देगा कि आप 2 अकाउंट होल्डर हों, ठीक है जी। और जो सी तीसरी चीज़ है उन्होंने क्या कहा है कि जी हम क्यों आपका अकाउंट ब्लॉक करते हैं, उसने ये भी फिर जब बताई गई है। उन्होंने कहा है जी कि आपके अकाउंट के अंदर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स हैं कि वो आप गलत दे देते हैं डिटेल्स। जैसे कुछ लोगों को शौक होता है अपना निक नेम लिखने का, तो अपना जो आइडेंटिटी कार्ड का नेम है वो कुछ और निक नेम से मैच नहीं किया, तो तब भी आपका फिर क्या है, आपके आइडेंटिटी कार्ड की जिनसे डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ या वो मैच नहीं कर पा रही, तो फिर भी आपके अकाउंट को ब्लॉक करेंगे। उसके अलावा क्या है जी, अकाउंट से द नेम ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स, और कुछ लोग क्या करते हैं अकाउंट आपका है और अपनी फैमिली मेम्बर्स के नेम से अपने अकाउंट खोला हुआ है और जो से डॉक्यूमेंट्स हैं उससे मिसमैच होता है आपका, तो अकाउंट आपका फिर भी ब्लॉक हो जाता है। फिर क्या अगली वजह है जी, उसने कहा जी जो सी 5th वजह है उसमें उसने क्या बयान किया है जी कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स जो से आपने वेरिफिकेशंस के लिए, अपने अकाउंट्स की वेरिफिकेशंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप भेजते हैं या आइडेंटिटी को कंफर्म करने के लिए जो आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स वेल प्रूव्ड नहीं होते, यानी उनके ऊपर से आइडेंटिटी आपकी अच्छे तरीके से शो नहीं हो रही होती, या किसी किस्म की वो आपकी जैसे कहते हैं कोई नेगेटिविटी आपके डॉक्यूमेंट्स से कोई वो डिटेक्ट कर लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं कि यार ये तो डॉक्यूमेंट्स ही इनके फेक हैं, तो फिर भी वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं। फिर जो सी छठी जो सी वजह है जो उन्होंने बयान की है वो ये है, उन्होंने कहा जो कि सिटीजन शिप रखता होगा ममालिक की, किन किन ममालिक की, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, इसराइल और उसके अलावा सूडान, सीरिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया और जापान। उन्होंने कहा जो इन ममालिक की सिटीजनशिप रखता होगा, हम इन ममालिक का कोई भी ट्रेडर नहीं लाइक करते कि हमारे आईक्यू ऑप्शन के अकाउंट से आकर ट्रेडिंग करे, क्योंकि हर मुल्क का किसी दूसरे मुल्क के साथ क्लैश होता है। आईक्यू ऑप्शन जिस मुल्क से ये है तो जारी बात है उसके इन ममालिक से अगर अच्छे तल्लुकात नहीं है तो जारी बात है वो किसी की पेमेंट को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। और अगर किसी ना किसी रीज़न से किसी बंदे ने
गलत इन्फॉर्मेशन दे के अकाउंट बना लिया, और जैसे ही आई के ऑप्शन के पता चलेगा जी ये बंदा या यूएस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम या इस तरह की बताएगी कंट्रीज में से है, तो डेफिनेटली आपका अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अच्छा, अकाउंट ब्लॉकेज के बाद ये नहीं मसला है कि अकाउंट आपका मुकम्मल तौर पर बंद ही रहेगा, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अकाउंट ब्लॉक हो गया तो उसके बाद अकाउंट अनब्लॉक नहीं हो सकता। अकाउंट अनब्लॉक भी हो सकता है, लेकिन उसको अनब्लॉक करने के लिए आपको एक सॉलिड रीज़न चाहिए जो आपकी कंपनी को प्रोवाइड करेंगे कि हाँ भाई ये रीज़न है जिसकी वजह से, यानी कि मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत थी, मैं ये रीज़न है, मैं तब अच्छे तरीके से मैं आपको सबमिट करवा सका, ये देखिए मेरी आइडेंटिटी बिल्कुल सही है। तो आप जब अपने मुद्दे को अच्छे तरीके से बयान करेंगे तो डेफिनेटली आपके अकाउंट को अनब्लॉक कर देंगे, ठीक है। और अगली चीज़ ये आई थी है, चलें जी, सॉरी, ये देखिए उन्होंने कहा दिए व्हाट यू नीड टू डू इफ़ यू कैन नॉट एक्सेस योर अकाउंट। अगर आप अपना अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहे तो क्या वजूहत है, आप कैसे अपने अकाउंट को एक्सेस कीजिए। उन्होंने कहा जी पहले नंबर पे आप क्या कीजिए कि अपने लॉगिन एंड पासवर्ड की डिटेल्स को पहले के शो कीजिए कि क्या वो आप बिल्कुल सही तरीके से उसको लॉगिन एंड पासवर्ड की जो डिटेल है आपने सही सबमिट की हैं। और अगर आपने सही सबमिट की हैं तो फिर भी आप नहीं कर पा रहे तो आप क्या कीजिए, अपने ईमेल में जाइए, किसी ईमेल में जिस ईमेल से आप अपने अकाउंट को आपने अपना आई के ऑप्शन का अकाउंट बनाया था उस ईमेल में जाइए और ईमेल के इनबॉक्स स्पैम फोल्डर को चेक कीजिए। वहाँ कोई आपको ईमेल हमारे आई के ऑप्शन की तरफ से भेजी गई होगी और उसके अंदर आपकी उस मेल के अंदर बताया गया होगा कि क्या वजह है कि आपके अकाउंट नहीं एक्सेस क्यों नहीं हो रहा। और अगर आपको इस वजूहात का भी नहीं पता चलता तो फिर क्या है जी, थर्ड रीज़न उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि अगर आपको मेल भी नहीं आई तो आप खुद रब्ता कीजिए, ठीक है जी। ईमेल उन्होंने कहा अगर आपको ईमेल रिसीव नहीं हुई तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप 24 घंटे और 7 दिन हफ्ते के हमारी सपोर्ट टीम के साथ आप रब्ता कीजिए और इस एड्रेस के ऊपर आप अपने जितने भी हैं वो सारा मेल कर सकते हैं और उधर आकर अपनी सारी वजूहत को बयान कर सकते हैं और बता सकते हैं और पूछ भी सकते हैं कि क्या वजूहत हैं कि मैं अपने अकाउंट को एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहा। उसके अलावा उन्होंने फिर नीचे भी सारी वजूहत बताई हुई हैं कि क्या आप किस तरीके से आप अपने अकाउंट्स को बहाल करवा सकते हैं दोबारा। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों के साथ जो सा मामला चल रहा है मैं उसको भी ज़रूर शेयर करूँगा। ये नहीं है कि मैं उसको अभी पसे पर्दा ही रहने दूँगा। मैं आप देखें ये भाईजान है जिन्होंने IQ ऑप्शन के हवाले से एक वीडियो बनाई, तो इन्होंने बताया जी कि IQ ऑप्शन जी इनका काफ़ी ज़्यादा पैसा लेकर और ये अकाउंट ब्लॉक कर दिया इनका। लेकिन मैं आपको बता दूँ ऐसी वजूहत हो सकते हैं इनके साथ हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इन्होंने प्रॉफिट नहीं कमाया, इन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा मार्केट में से। लेकिन वजह क्या हुई है, वजह ये हुई है मेरे भाइयों कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं वजह बयान कर रहा हूँ हो सकता है यही हुई हो, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये कहता है कि हो सकता है ये वजह हुई हो जो मैं बयान करने जा रहा हूँ। सो वजह ये भी हो सकती है कि इन भाइयों ने बहुत अच्छा IQ ऑप्शन से प्रॉफिट कमाया हो, लेकिन जबकि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस के बारे में काफ़ी हल्ला गुल्ला रहा है पिछले दिनों में, और हर बंदा इवन कि हमारे बैंकिंग सिस्टम अब बहुत ज़्यादा इस चीज़ में हसास हो चुके हैं कि हाँ भाई कोई पैसे अगर आ रहे हैं तो किस मद में आ रहे हैं किसी बंदे को। अगर किसी को पैसे मुल्क से बाहर भेजने हैं तो वो फिर भी इस बारे में पूरी डिटेल पूछते हैं कि हाँ भाई पैसे कहाँ भेजने हैं, किस रीज़न से भेजने हैं। हुआ ये है, मैं ये मफरूज़ा सिर्फ दे रहा हूँ जहाँ तक मुझे लगता है कि इन भाइयों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा, बहुत अच्छा बनाया होगा, लेकिन जब प्रॉफिट बना लेते हैं तो फिर इनका दिल है कि मैं उसी ही तेज़ी से प्रॉफिट को विड्रॉ भी करवाऊं। और जब इन्होंने विड्रॉ करवाने की कोशिश की होगी तो आप जब लोग जानते हैं तो विड्रॉ सिर्फ नेटलेस स्क्रील या इस तरह के दूसरे वॉलेट में करवाने की कोशिश की होगी, लेकिन उसकी लिमिटेशन सिर्फ $5000 की है। या तो लिमिटेशंस को हमें बढ़ाना पड़ेगा, अकाउंट्स की लिमिट्स को बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा विड्रॉवल अपने अकाउंट में दिलवा सकें। लेकिन इन्होंने क्या किया होगा, अंदाज़ा है
कि हो सकता है अपने किसी ऐसे दोस्त के अकाउंट में इन्होंने अपने सारे बैलेंस का विड्रॉवल करने की कोशिश की हो, जो कि जिसका अकाउंट को बिजनेस अकाउंट हो, जिसमें यूएसडी डॉलर यानी स्विफ्ट अकाउंट हो उनका, वो इजीली बाहर की पेमेंट्स को अपलोड करके अपने पास, तो इन्होंने वो वाली डिटेल दी हो, क्योंकि खुद तो इनका अपना अकाउंट था IQ ऑप्शन का, ठीक है, और इन्होंने डिटेल हो सकता है किसी ऐसे अकाउंट की दे दी हो जो कि इनका है ही नहीं था, तो जिनसी डिटेल है वो मिसमैच खाई हो और IQ ऑप्शन ने इनके अकाउंट को ब्लॉक किया। और इसी सूरत हाल को देखें तो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैंने एक वीडियो ऐसी थी जो उनसे वाकई मुझे भी लगा कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा, वो ये वीडियो थी कि मुझे लगा कि वाकई ये तो वाकई गलत चीज़ है। तो वो ये चीज़ थी कि ये वाली वीडियो भी आप ज़रा ज़रूर देखिएगा कि इसमें क्या किया। इसमें ये रीज़न बयान था कि एक भाई हैं वो बता रहे हैं जी कि मेरे अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया गया है, और रीज़न सेम वही वाली हुई होगी जो उनके साथ हुई है। लेकिन इसमें एक गलती क्या थी कि अकाउंट मैनेजर जो थी इनकी, वो इनको कॉल के ऊपर कह रही हैं कि मुझे अपनी अकाउंट की स्ट्रेटजी बताएं कि आप किस स्ट्रेटजी से ट्रेडिंग करते हैं। अलबत्ता मैं इस चीज़ में मुझे भी ज़रा खदशात हुए कि यार एक अकाउंट मैनेजर क्यों किसी से मुतालबा करे कि अपनी स्ट्रेटजी बताइए, क्योंकि हर बंदे ट्रेडर की अपनी अपनी प्राइवेसी है, तो अकाउंट मैनेजर कैसे किसी की प्राइवेसी को पूछने की अहलियत रखता है। अच्छा हुआ फिर अगली चीज़ ये है कि मैं इसी वीडियो को पूछने के लिए मैंने फिर इनके सपोर्ट पे गया हूँ, तो उनसे मैंने बात की है, ठीक है जी। मैंने उनको रब्ता किया ना, क्या इशू क्या है जी आप बताइए हमें। तो मैंने कहा इशू एक वीडियो है यूट्यूब की जिसने वाकई परेशान किया हुआ है, तो क्या वीडियो कौन सी। तो मैं कहा आपको लिंक सेंड करता हूँ। मैंने फिर इस वीडियो का मैंने फिर लिंक सेंड किया इनको यहाँ पर, और मैंने कहा आप भी चेक कीजिए। उसने चेक करने के बाद फिर उसने कहा कि ये जो सा केस है हम ऑलरेडी इस पर इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, ठीक है जी। और आप नीचे आके देखें, और उसने ये भी बताया कि ये तो एक ओल्ड केस है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कब का था, 13 अप्रैल 2018 का था। और उस केस के हवाले से उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जी ये वो ट्रेडर थे उनकी गलती थी। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई हमारी टीम के एक मेंबर थे जो कि प्रॉपरली गाइड नहीं थे, वेल गाइड नहीं थे, तो उनको पता ही नहीं था कि कैसे इन्फॉर्मेशन हमने किसी को बतानी है, क्या नहीं है, क्या पूछना है, तो वो उनकी वजह से ये चीज़ हुई है। तो उन्होंने फिर लास्ट पे ये भी हमें श्योरिटी दी है कि आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं इनको हमेशा हिडन ही रखा जाएगा, और इसके अंदर हम आपको, तो ये नहीं कि उन्होंने अच्छे तरीके से सेटिस्फाई किया और देन हमने IQ ऑप्शन का बिलीव किया। अब आ जाती है जी कि चीज़ कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने आज से ये सोचा था कि IQ ऑप्शन की वीडियोस को आज से मैं भी बनाना शुरू करूँगा, क्योंकि जो नेगेटिविटी फैलाना चाहते थे वो तो फैला चुके। मैं IQ ऑप्शन का कोई नुमाइंदा नहीं हूँ और ना ही कोई, हाँ मैं इसका ट्रेडर ज़रूर रहा हूँ, अच्छा ट्रेडर रहा हूँ। एक अरसा था कि इससे मैंने अच्छा प्रॉफिट भी कमाया, और ये भी एक अरसा था कि मैंने इससे लॉस भी काफ़ी किया, और लॉस भी मेरा अपना था और प्रॉफिट भी मेरा अपना था। लेकिन आप जान सकते हैं, अब जैसे ये भाई कहते हैं मैंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था और इन्होंने मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया, क्या ये बस पॉसिबल है क्या IQ ऑप्शन। अब देखें आपने ट्रेडिंग के दौरान बहुत सिंपल एक चीज़ है कि IQ ऑप्शन कितने % प्रॉफिट लेता है, 15%, 17%, 20% और 23%, या आपको पता है आपको 85% प्रॉफिट मिल रहा होता है एक करेंसी पेयर की ट्रेडिंग के ऊपर, बाइनरी के ऊपर आपको इतना प्रॉफिट मिल रहा होता है, ठीक है जी। तो अगर आपकी ट्रेड प्लस में जाएगी तो IQ ऑप्शन कमाएगा, और अगर आपकी ट्रेड नेगेटिव में जाएगी, आपकी ट्रेड लॉस में जाएगी, तो IQ ऑप्शन को भी फ़ायदा नहीं है। तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि जी इन भाइयों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया और IQ ऑप्शन ने इनको इस वजह से ब्लॉक किया कि इन्होंने प्रॉफिट अच्छा कमाया और इनका पैसा लेके दौड़ने को, नहीं ऐसा नहीं है। तो आप लोगों की ये वीडियो जो सी है, हो सकता है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अहबाब का। अब
इंशाल्लाह सीक्वेंस से किसी किस्म की भी गाइडेंस की किसी को ज़रूरत हो IQ ऑप्शन के हवाले से, वो ज़रूर रब्ता कर सकता है बिला झिझक और पूछ सकता है कि जी मैं IQ ऑप्शन की ट्रेडिंग कैसे कर सकता हूँ। उसको मुकम्मल तौर पे उसकी अकाउंट की वेरिफिकेशन का मामला भी हैंडल अगर किसी ने करवाना हो तो वो बिला झिझक हमसे रब्ता कर सकता है। मुझे आज इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और लास्ट में सॉरी माजरत, लास्ट में मैं एक चीज़ आप बताना चाहता था कि देखिए अकाउंट की वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। पहले आपको अकाउंट की वेरिफिकेशन, जो ब्रोकर इतनी अच्छी वेरिफिकेशन करता है, आप खुद देखिए क्या वेरिफिकेशन है। ईमेल की कंफर्मेशन आपको चाहिए, उन्होंने क्या डन है, आपकी ईमेल की कंफर्मेशन डन है। उसके बाद क्या है जी, मोबाइल की वेरिफिकेशन, उसके बाद पर्सनल डाटा की वेरिफिकेशन, आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है जी, कि आपको मुकम्मल सारा कुछ जो सा है, क्योंकि मेरा तो डन है सारा, और जैसे ही सारा कुछ आप डन होता है तो आपके यहाँ पर वेरीफाइड टिक का निशान होता है कि आपका अकाउंट मुकम्मल वेरीफाइड है। तो पहले मुकम्मल से वेरिफिकेशन कीजिए अपने अकाउंट की, एंड देन इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को भी फॉलो कीजिए और फिर ट्रेड कीजिए ताकि आप अच्छे तरीके से प्रॉफिट कमा सकें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।